So hello everyone. Now I am going to tell you about dimension of health. Now we will see what is dimension of health. हेल्थ के बारे में मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता के रखा है। अब इसके डायमेंशन मतलब ये कितने क्षेत्र में जा सकता है, कितने क्षेत्र में हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। टोटल 6 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के। फर्स्ट जो होता है वो है फिजिकल डायमेंशन, दूसरा है मेंटल डायमेंशन, तीसरा है सोशल डायमेंशन, चौथा है स्पिरिचुअल, पांचवा है इमोशनल, छठवां है वोकेशनल। अब हम देखते हैं इनमें से एक एक को। सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ ये क्या होता है? फिजिकल डायमेंशन मतलब भौतिक रूप से हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम देख करके कैसे हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं, या जो हमें सामने से पता चलता है। जैसे कोई आदमी आ रहा है, उसको हम देख करके या उससे कुछ क्वेश्चंस करके हम यह पता करते हैं कि हाँ, ये आदमी हेल्दी है। इसमें क्या आता है, पहले ये क्या होता है कि साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ जो होता है इसमें, ये हम देखेंगे। गुड कॉम्प्लेक्शन, देखने में वो आदमी अच्छा होगा, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्शन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो गोरा ही होगा। कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी थोड़ा सा डार्क कलर का भी है, बट उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है होल द बॉडी। फिर आएगा क्लीन स्किन, ब्राइट आई एंड लस्टर हेयर, बॉडी विथ फर्म फ्लश, नॉट टू फैट, स्वीट ब्रीथ। स्वीट ब्रीथ का यहाँ क्या मतलब है कि वो जो उसका ब्रीथ होगा वो नॉट टू हाई और नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। अब गुड एपिटाइट हम कैसे पता करेंगे? अगर वो आदमी डेली 3 बार खाना खाता है तो उसको उसके भूख लगने का जो गैप पीरियड है, कितने देर में उसको भूख लगता है, वो एक बराबर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका एपिटाइट कम है तो उसको पूरा दिन भूख नहीं लग रहा है, या उसका एपिटाइट काफ़ी तेज है तो उसको 1 घंटे पे भूख लग रही है। साउंड स्लीप, उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए। उसके बावल एक्टिविटी जो होती हैं और ब्लैडर की एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए। बावल एक्टिविटी नॉर्मल मतलब ये नहीं होता कि कोई आदमी 1 बार टॉयलेट जाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो आदमी डेली 2 टाइम्स टॉयलेट जा रहा है तो उसका मोमेंट जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट हो, उसको ये ना लगे बार बार कि हमको फिर से जाना पड़ेगा। वही सेम चीज़ हम देखेंगे ब्लैडर यानी यूरिन पासेज में।
उसका यूरिन पैसेज अच्छा हो रहा हो। अब देखते हैं इवेल्युएट कैसे करेंगे कि हाँ ये आदमी फिजिकली हेल्दी है। इसके लिए सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट होता है ओवरऑल हेल्थ का। अगर हमको अपना पता करना है तो हम खुद से सेल्फ असेसमेंट करेंगे अपने हेल्थ का। फिर या फिर किसी और का पता करना है तो उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद इंक्वायरी इनटू सिम्टम ऑफ इल हेल्थ रिस्क फैक्टर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट को कोई ना कोई बीमारी तो होगी। अगर हम एक डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं उसको, पेशेंट बीमारी लेकर ही आएगा, तो सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे कि उसको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं, या हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसके हेल्थ रिस्क फैक्टर को, क्या चीज़ें हैं जो उस पेशेंट को बीमार कर रही हैं या उसका हेल्थ जो है वो रिस्क में डाल रही हैं। जैसे हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं हेतु, कॉज पूछेंगे उसके हेल्थ का। उसके बाद उसका मेडिकेशन की जानकारी लेंगे, मतलब वो कोई दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन ओल्ड एज में जो है वो हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर इनके मेडिकेशन ले रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को भी पूछ करके उसके हेल्थ का इवेलुएट कर सकते हैं कि वो आदमी कितना बीमार है या उसका हेल्थ कैसा है। इंक्वायरी इनटू फिटनेस। फिटनेस का मतलब होता है आदमी कितना फिट है। तो एक सिंपल से एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, हमारा रूम है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए थक तो नहीं जा रहा है या उसकी सांसें तेज चलने लग रही हैं, तो यानी उसका फिटनेस अच्छा नहीं है। ओके, नाउ इंक्वायरी इनटू मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनायर होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए, उनके थ्रू हम उस आदमी का हेल्थ पता कर सकते हैं। ये हमें मेनली WHO के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है नैदानिक परीक्षा या नैदानिक जांच। मतलब हम बिना लेबोरेटरी रिपोर्ट के उस पेशेंट के अंदर क्या बीमारी हो सकती है इसका डायग्नोसिस करते हैं, और इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं लैब रिपोर्ट्स। अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, तो ये पूरा मिला के बन जाएगा क्या, मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस के आधार पर भी हम किसी आदमी का हेल्थ पता कर सकते हैं। फिर उसका न्यूट्रिशन क्या है, डाइटरी असेसमेंट करके कि वो क्या खाता है। इससे भी हम उसका हेल्थ का पता करेंगे। न्यूट्रिशनल डाइटरी कैसे, कि उस आदमी के भोजन में कितना प्रोटीन है, ये सब कितना है, इसको पता करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो आदमी कितना हेल्दी है। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ के जो आयाम होंगे या मेंटल हेल्थ के डायमेंशंस क्या होंगे।
मेंटल हेल्थ जो होता है ये मेंटल इलनेस के एब्सेंस होने से ही नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो हैं वो अपने सराउंडिंग और अपने आप में कैसा संबंध बना के रखते हैं। जैसे इसमें इस स्लाइड में देख सकते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज of self and that of other people and that of environment। इस पैराग्राफ से या इस सेंटेंस से हमको ये पता चलता है कि हम अपने आप को किसी एनवायरनमेंट या पीपल के साथ रखते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, या हम एक उनके साथ ढल पा रहे हैं क्या नहीं ढल पा रहे हैं, ये भी मेंटल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और वो हमारे साथ कैसे हैं। यहाँ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके लक्षण क्या क्या होंगे। उसके अंदर मतलब आंतरिक रूप से उसके कोई संघर्ष नहीं हो रहा होगा। आंतरिक रूप से संघर्ष मतलब वो किसी चिंता और परेशानी में नहीं होगा। वो वेल एडजस्टेड होगा, जहाँ जाएगा वहाँ आराम से ढल जाएगा। उसकी अपनी एक पहचान होगी या उसके खोज में होगा वो आदमी, और वह आत्मसम्मान के लिए कोशिश करेगा। मतलब उसको ये होगा कि हाँ मैं इस समाज में हूँ, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। और यही जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हम किसके साथ बैठे हैं, कहाँ क्या बैठे हैं, वो कहीं भी कुछ भी हरकतें करते रहते हैं। तो ये भी एक डायमेंशन हो गया कि हम कैसे पता करेंगे कि आदमी मेंटली हेल्दी है। वो खुद को जानता है, खुद की आवश्यकताओं को जानता है, खुद के प्रॉब्लम, उसके लाइफ का गोल क्या है, ये सब वो जानता है। अब उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि कहीं भी जा कर के कुछ भी कर रहा है। वो आदमी अपने आप को वहीं ले जाएगा जहां वो चाहता है। ठीक है। वो आदमी जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, या ज़्यादा डरता नहीं है, या किसी से जेलसी नहीं हो रहा है, या किसी बात को लेकर चिंतित नहीं होता है ज़्यादा। उसी आदमी को हम एक मेंटली हेल्दी पर्सन मानेंगे। बट इस समय के क्या हाल है कि जेलसी और लोग चिंतित बहुत रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लगभग लोग मेंटली हेल्दी फुल्ली तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। इसीलिए आजकल लोग डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के मेडिसिन खा रहे हैं। वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकता है और वो स्ट्रेस, एंजाइटी इन सब से कोप कर सकता है, लड़ सकता है। अब देखते हैं सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल का मतलब होता है समाज, डायमेंशन मतलब आयाम। अब हेल्थ का जो सामाजिक आयाम है वो क्या होता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज। अब यहाँ सवाल उठता है व्हाट इज इंटरपर्सनल टाइज। तो इसका मतलब होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल के, कम्युनिटी से, उसको हम इंटरपर्सनल टाइज बोल सकते हैं। एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, और उस कनेक्शन के साथ साथ वो उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व होता हो। सोशल वेलबींग इम्प्लाइज हार्मनी एंड इंटीग्रेट्स। सोशल वेलबींग का ये मतलब होता है कि वो सद्भाव से रह रहा हो समाज में और समाज को एकीकृत करके चलता हो। ये नहीं कि खुद को समाज से अलग कर ले रहा हो, या कोई मीटिंग चल रही है वहाँ बैठ ना रहा हो, किसी से बातचीत नहीं करता हो। अगर उस आदमी में सामाजिक रूप से घुलने मिलने का जो आचरण है वो है, तो वो आदमी सोशली हेल्दी है। अब लक्षण क्या होते हैं सोशल हेल्दी पर्सन के। उसके पास सामाजिक स्किल होगा, समाज
एक फंक्शनिंग जो होगा वो अच्छा होगा। सोशल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि उस आदमी का अपने आसपास के वातावरण या अपने आसपास के लोगों से जो इंटरेक्शन होता है या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकता है। इसी को हम उसका सोशल फंक्शनिंग बोलेंगे। एबिलिटी टू सी वन सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, जैसे मैंने पिछले बताया कि अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा देखने के एबिलिटी जो होती है वो होगी जो एक सोशल हेल्दी पर्सन होगा। उसका जो ध्यान होगा वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे भी होगा कि समाज में हमारा क्या जो है इकोनॉमिकल कंडीशन है या समाज क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब चीज़ें। अब स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। ये स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता है कि रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म। इससे कोई आदमी अपनी इंटरग्रिटी को एक्सपोज कर सकता है। इंटरग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अब इसको अखंडता को हम या तो मेंटली लें या फिजिकली लें। मेंटली अखंडता मतलब वो अपने आप अंदर से नहीं टूटेगा। अंदर से नहीं टूटता मतलब वो ज़्यादा परेशान हो करके ये नहीं कि जाके आत्महत्या कर ले। अगर किसी आदमी का स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा है तो वो इन सब बातों के बारे में सोचेगा नहीं। अब फिजिकली मतलब समाज से जो अपने आप का जुड़ाव रखता है, सामाजिक अखंडता उसकी रहेगी। उसके कुछ मुख्य सिद्धांत होंगे जीवन में, कुछ एथिक्स होंगे जो कि उसको हेल्प करते हैं अपने लाइफ के पर्पज को लीड करने और प्राप्त करने के लिए, और वो उसको उत्तेजित करते हैं प्लानिंग करने के लिए और अच्छा एक बड़ा सोच करने के लिए और उस सोच के अकॉर्डिंग प्लान करने के लिए। अब इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल मतलब होता है भावनात्मक आयाम। इमोशनल का मतलब फीलिंग, मतलब भावना या बल दैट इमर्ज सडनली इन द माइंड। इमोशनल क्या है? इमोशनल वो होता है कि जो हमारे दिमाग में अचानक से कोई भावना या कोई बल उत्पन्न होता है, उसी को हम इमोशन बोलेंगे। अब इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स पर्सन्स इमोशन, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल देम ड्यूरिंग वेरियस सिचुएशंस ऑफ लाइफ। उसके अब हम ही हैं, हमारे जीवन में विभिन्न समस्याएं आती हैं। अगर हम इमोशनली हेल्दी आदमी हैं तो उन समस्याओं से डर के हम भागेंगे नहीं या वो हमारे अंदर कोई दुखी भावना नहीं बल्कि उससे लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उस समस्याओं से हम एक एक करके कम आउट हो पाएंगे। तो अगर आदमी इमोशनली हेल्दी नहीं है, छोटी छोटी बात पर रोने लगे, छोटी छोटी बात पर ज़्यादा ही चिंतित हो जाए, तो वो अपनी लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सप्लेन किया जाता है। अब आता है वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। यहाँ वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, और डायमेंशन मतलब आयाम। इसका क्या मतलब होता है? जैसा मैंने बताया ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आयाम है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए या फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। जब कोई आदमी कोई काम करता है तो अपने गोल को ध्यान में रख के करता है और
जब कोई भी वर्क फुल्ली अडॉप्ट कर लिया जाता है एक गोल प्राप्त करने के लिए, तो उसके कैपेसिटी और लिमिटेशन मैचेज एग्जैक्टली टू हिज ऑक्यूपेशन। तो कोई भी आदमी उसका कैपेसिटी जो होता है या लिमिटेशन जो होता है उसके व्यवसाय से मैच करता है। इसका अगर मतलब देखा जाए, यहाँ पे एक और अच्छी बात कही गई है, जैसे कि अगर कोई काम है, एक ह्यूमन गोल को किसी ने सेट कर दिया है और वो काम उस गोल को अचीव करने के लिए एकदम सही है, तो उसका जो एफर्ट होता है या उस आदमी की कैपेसिटी होती है उस गोल को प्राप्त करने के लिए, वो उसके व्यावसायिक रूप से उसके अंदर मैच करने लगती है या उसके व्यवसाय से वो मैच करता है। इसका मतलब होता है कि वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय करता है। द पर्सन इज वोकेशनली हेल्दी इफ नॉट द इंडिविजुअल फील्स अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड। अगर ये ऑक्यूपेशन उसका उस गोल से मैच नहीं कर रहा है तो वो आदमी अनहैप्पी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमको हमारा एम है या गोल है पैसा कमाना, और हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम परेशान रहेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। और अगर हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हमारी कैपेसिटी भी कम रहेगी। क्या ये लिमिटेशन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमें गोल को प्राप्त नहीं करने देते हैं, और काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव नहीं हो रहा है तो हम अपने आप से कम करते चले जाते हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा या अनहैप्पी ही रहेगा।